ईशावास्य उपनिषद के 14वें मंत्र का हिंदी अनुवाद है। जो मनुष्य उन दोनों को अर्थात संभूति अविनाशी परमेश्वर को और विनाशशील देवता को भी साथ साथ यथार्थ जान लेता है, वह विनाशशील देवता की उपासना से मृत्यु को पार करके, अविनाशी परमेश्वर की उपासना से अमृत को प्राप्त करके भोग तथा अविनाशी आनंदमय परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसकी सरल हिंदी व्याख्या है, जो मनुष्य ये समझ लेता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम नित्य अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वाधिपति, सर्वात्मा और सर्वश्रेष्ठ है, वह परमेश्वर नित्य निर्गुण और नित्य सगुण भी है। इसके साथ जो ये भी समझ लेता है कि देवता, पितर, मनुष्य आदि जितनी भी योनियां हैं तथा भोग सामग्रियां हैं, सभी विनाशील, क्षणभंगुर और जन्म मृत्यु वाली हैं, तथापि उनमें जो सत्ता और स्फूर्ति है, उनमें जो होने की शक्ति है, वो भगवान से ही है। तो वो शास्त्र आज्ञा के अनुसार उनका सेवन पूजन करता है। वह मनुष्य ये लोग तथा परलोक के देव, पितर आदि लोगों को भोगों में आसक्ति खत्म हो जाती है। कामना, ममता आदि को हृदय से निकालकर इन सब की यथायोग्य शास्त्र वेद सेवा पूजा करता है। इससे उसकी जीवन यात्रा सुखपूर्वक चलती है और उसके बाद वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो इसी से उस संभूति और असंभूति दोनों के तत्व को जानकर अंत में परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अब आगे आने वाले मंत्र बताया जाएगा कि उस परमात्मा की प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। तो जो 15वां मंत्र वो कहता है, हे सब का प्राण पोषण करने वाले परमेश्वर, सत्य स्वरूप आप सर्वेश्वर हैं। श्रीमुख ज्योतिर्मय सूर्यमंडल के समान है आपका जो ये पात्र जो ढका हुआ है, आपको इसे हटा लीजिए और मुझे जो सत्य के मार्ग पर चल रहा है, भक्ति के मार्ग पर चल रहा है, उसे अपने दर्शन करवा दीजिए। अब यहाँ पे परमात्मा को सूर्य कहा गया है, सूर्य से उसको बताया गया है। तो इसकी व्याख्या है, भक्त इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे भगवान, आप अखिल ब्रह्मांड के पोषक हैं, आपसे ही सबको पुष्टि मिलती है, आपकी भक्ति सत्य धर्म है और मैं उसमें लगा हुआ हूँ। अतः मेरी पुष्टि, मेरे मनोरथ की पूर्ति तो आप अवश्य करेंगे। आप दिव्य श्रीमुख सच्चिदानंद घन प्रेम में सूर्यमंडल से चमचमाती हुई ज्योतिर्मय यवनी को आवृत है, मतलब आपको ढक रखा है इसने। मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए आप इसे हटा लीजिए। बेसिकली वो ये कह रहा है कि आप अपनी माया को अपने ऊपर से हटा लीजिए, उस पर्दे को हटा लीजिए, जिससे मैं आपके दर्शन कर सकूं। 16वां मंत्र है, हे भक्तों का पोषण करने वाले, हे मुख्य ज्ञान स्वरूप, हे सबके नियंता, हे भक्तों और ज्ञानियों के परम कल्याण, हे प्रजापति प्रिय, इन रेशमाओं को एकत्र कर लीजिए, हटा लीजिए, इस तेज को समेट लीजिए या अपने में मिला लीजिए। जो आपका अतिशय कल्याण में दिव्य स्वरूप है, उस आपके दिव्य स्वरूप को मैं आपकी कृपा से ध्यान के द्वारा देख रहा हूँ। जो वह सूर्य का आत्मा है, वह परम पुरुष आपका ही स्वरूप है, मैं भी वही हूँ। इसकी व्याख्या है, भगवान आप अपनी सहज कृपा से भक्तों के भक्ति साधन में पुष्टि करने वाले हैं। आप समस्त ज्ञानियों में अग्रणी हैं, परम ज्ञान स्वरूप तथा अपने भक्तों को अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कराने वाले हैं। आप सबका यथायोग नियमन, नियंत्रण और शासन करने वाले हैं। आप ही भक्तों या ज्ञानी महापुरुषों के लक्ष्य हैं और अवज्ञेय होने पर भी अपने भक्त वत्सल स्वभाव के कारण भक्तों के द्वारा उनके जानने में आते हैं। आप प्रजापति के भी प्रिय हैं। उस सूर्यमंडल की तपती रेशमाओं को आप हटा लीजिए, मुझे अपने रूप का दर्शन कराइए। और ये मैं आपसे एक सेवा की तरह नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने ध्यान में आपके स्वरूप को देख पा रहा हूँ और वो जो पुरुष है वो मैं ही हूँ, मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है। अब जो 17वां मंत्र है, उसमें जो भक्त है वो आतुर हो गया है, जो ज्ञानी है वो समझ गया है कि अब मुझे परमात्मा को प्राप्त करना ही है, तो मुझे अपने शरीर का त्याग कर देना है, क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो वो कहता है, अब ये प्राण और इंद्रियां अविनाशी समष्टि वायु तत्व में प्रविष्ट हो जाएं, ये स्थूल शरीर अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। हे ओम, हे सच्चिदानंद घन, यज्ञ में भगवान आप मुझ भक्त को स्मरण करें, मेरे द्वारा किए हुए कर्मों का स्मरण करें। हे यज्ञ में भगवान आप मुझ भक्त को स्मरण करें, मेरे द्वारा किए हुए कर्मों का स्मरण करें। इसकी व्याख्या है, परम धाम का यात्री व साधक अपने प्राण, इंद्रियां, शरीर को अपने से सर्वथा भिन्न समझकर उन सबको उनके अपने अपने उपादान तत्वों में सदा के लिए विलीन करता हुआ सूक्ष्म और स्थूल शरीर का सर्वथा विघटन करना चाहता है, खत्म करना चाहता है उसको। इसलिए कहता है कि प्राण आदि समष्टि वायु आदि प्रविष्ट हो जाएं और स्थूल शरीर जलकर भस्म हो जाए।
फिर वह अपने आराध्य देव परम पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना करता है कि हे यज्ञ में भगवान, हे सच्चिदानंद घन स्वरूप, आप अपने निज जन यानी मैं जो आपका जन हूँ मुझे स्मरण करें, मेरे कर्मों को स्मरण करें। आप स्वभाव से ही मेरा और मेरे द्वारा बने हुए भक्ति रूप कार्य का स्मरण करें, क्योंकि आप ही ने कहा है अहम स्मरामि मद भक्तम नियामि परमम गतिम। मैं अपने भक्त को स्मरण करता हूँ और उसे परम गति देता हूँ। यही गीता में कहा गया है। इसी अभिप्राय से भक्त यहाँ दूसरी बार फिर कहता है, हे भगवान, आप मेरा और मेरे द्वारा किए हुए कर्मों का स्मरण करें, अंत काल में मुझे आप ही प्राप्त हो। अब इस उपनिषद का आखिरी और 18वां मंत्र है, हे अग्नि अधिष्ठान देवता, हमें परम धन रूप परमेश्वर की सेवा में पहुंचाने के लिए आप शुभ सुंदर उत्तरायण मार्ग से आप ले जाएं। हे देव, आप हमारे संपूर्ण कर्मों को जानने वाले हैं तथा हमारे इस मार्ग में प्रतिबंधक अगर कोई हमसे पाप हो गए हो तो आप उन्हें दूर करें। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। हम कहते हैं मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि हे देव, हे अग्निदेव, आप मुझे उस मार्ग से ले जाएं, उस अच्छे या सुंदर मार्ग से ले जाएं जिससे भगवान तक पहुंच जाऊं। मेरे मार्ग में कठिनाई ना आए, मैं शीघ्र उनकी सेवा में पहुंच जाऊं, और अगर मुझसे कोई पाप हुए हैं तो वो भी खत्म हो जाए। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। कुछ विद्वान जन आखिरी के 2 मंत्रों का संयुक्त रूप से इस प्रकार अनुवाद करते हैं, हे परमात्मन, मेरे ये इंद्रियां और प्राण आदि अपने अपने कारण तत्वों में लीन हो जाए और मेरा ये स्थूल शरीर भस्म हो जाए। इनके प्रति मेरे मन में किंचित भी आसक्ति ना रहे। हे यज्ञ में विष्णु, हे भगवान, आप कृपा करके मेरा और मेरे कर्मों का स्मरण करें। आपके स्मरण कर लेने से मैं और मेरे कर्म सब पवित्र हो जाएंगे। फिर तो मैं अवश्य ही आपके चरणों की सेवा में पहुंच जाऊंगा। हे अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप ही मेरे धन हैं, सर्वस्व हैं, अतः आपकी ही प्राप्ति के लिए आप मुझे उत्तम मार्ग से अपने चरणों के समीप ले जाएं। मेरे जितने भी शुभ अशुभ कर्म हैं वह आपसे छिपे नहीं है, आप सबको जानते हैं। मैं उन कर्मों के बल पर आप तक नहीं पहुंच सकता। आप स्वयं ही दया करके मुझे अपने पास ले जाएं। आपकी प्राप्ति में जो भी प्रतिपादक या फिर जो भी बंधक जो पाप है वो आप मुझे हटा लीजिए। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। इसी के साथ हमारा ईशावास्य उपनिषद पहला उपनिषद खत्म होता है। आशा है कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी।